नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में मैं अभिषेक आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, मैं उपस्थित हूं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। एक वैकेंसी है जो यूपी ट्रिपल एससी के तहत आई हुई है और जिसकी आज लास्ट डेट है। ठीक है, तो ये जानकारी आप तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है। तो आइए बात करते हैं। ये जो वैकेंसी है साथियों, इस वैकेंसी की अगर हम बात करेंगे तो ये यूपी ट्रिपल एससी जूनियर फूड एनालिस्ट रिक्रूटमेंट के तहत ये आई हुई वैकेंसी है, जिसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है तो 417 यानी कि 417 ये टोटल पोस्ट हमारी इसमें हो जाती है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो इसकी साथियों आज लास्ट डेट है, यानी कि आज जो है इस वैकेंसी की लास्ट डेट है, यानी कि 15 मई को ये फॉर्म जो है अंतिम रूप से भरा जाना है। अप्रैल में ये फॉर्म आए हुए थे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे पेमेंट की तो पेमेंट की भी आज ही लास्ट डेट हो जाती है। अगर इसकी फीस के बारे में हम चर्चा करें तो साथियों इसकी फीस जो है वो 25 रुपए रखी गई है। ठीक है, जनरल ओबीसी अगर ईडब्ल्यूएस है तब भी 25 रुपए है, एससी एसटी है तब भी 25 रुपए, और अगर साथियों आप पीएच है तब भी आपको 25 रुपए ही देने होंगे। और ये जो वैकेंसी है साथियों, ये यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के आधार पर इसको फिल किया जाना है, इस फॉर्म को फिल किया जाना है। ठीक है, आगे अगर बात करेंगे साथियों, करेक्शन डेट इसमें 22 मई को रहने वाली है, यानी कि इसमें करेक्शन डेट जो है साथियों वो भी आएगी। तो आप जैसे फॉर्म में अगर कोई मान लीजिए कोई भी त्रुटि हो जाती है तो आप करेक्शन डेट पर उसको सही कर सकते हैं। एग्जाम डेट की अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जैसे ही एग्जाम डेट आती है, कोई इंफॉर्मेशन आती है तो वो आप तक जरूर पहुंच जाएगी। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे इसकी एज की, अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो मैक्सिमम मिनिमम जो एज है साथियों वो 21 और मैक्सिमम कितनी है वो हमारी 40 इयर्स के आसपास रहेगी। ठीक है, तो 40 इयर्स इसमें रहेगी। आगे अगर हम बात करें अगले पॉइंट पर, अगर हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन साथियों हमारा रहेगा, जैसा कि वो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनके आधार पर इसमें एज रिलैक्सेशन भी आपका रहने वाला है। ठीक है, अगले पॉइंट पर अगर बात करें तो जूनियर एनालिस्ट फूड की अगर बात करेंगे 417 पोस्ट हैं साथियों। ये जो पोस्ट हैं इसका जो फॉर्म है वो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 के स्कोर कार्ड के आधार पर जो है ये फिल किया जाना है। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री हो तब आप इसको फिल कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री हो, है ना, या फिर माइक्रोबायोलॉजी हो, डेयरी केमिस्ट्री हो, फूड टेक्नोलॉजी हो, फूड एंड न्यूट्रिशन हो, वेटरनरी साइंस हो। ठीक है, मोर डिटेल रीड द नोटिफिकेशन, यानी कि और चीजें नोटिफिकेशन में हमें दे रखी। कुल मिलाकर एलिजिबिलिटी इनमें से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और आपके पास एक क्या होना चाहिए, पीईटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए 2023 का। ठीक है, दूसरी बात अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे कैटेगरी वाइज तो साथियों जनरल के लिए, सामान्य वर्ग के लिए 168 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 41 हैं। ठीक है, ओबीसी के लिए 114 पोस्ट हैं, एससी के लिए 87, एसटी के लिए 7 हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो 417 पोस्ट इसमें हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं साथियों अगले पॉइंट पर कि ये जो फॉर्म है इसको आप दो तरीके से फिल कर सकते हैं, दो तरीके से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला तरीका क्या है। पहला तरीका यह है कि पहला तरीका साथियों इसमें है, द कैंडिडेट विल हैव टू लॉग इन विद हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि उसमें दो ऑप्शन खुलेंगे। अगर कोई भी कैंडिडेट अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसमें फिल करता है, वही इंफॉर्मेशन जो पीईटी रजिस्ट्रेशन के आधार पर जो की गई थी, अगर उस तरीके से करता है तो आपका जो है फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका साथियों इसमें क्या है, दूसरा तरीका है कैंडिडेट विल हैव टू लॉग इन थ्रू हिज ओटीपी, है ना। जब आप पीईटी का फॉर्म आपने भरा होगा तो उसमें एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन आता है, ईमेल आईडी का ऑप्शन आता है, तो उससे आप ओटीपी के थ्रू भी अपना फॉर्म खोल सकते हैं और उसको फिल कर सकते हैं। तो दो तरीके से इसको भर सकते हैं। ठीक है, गिवन हिज यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 का रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी पासवर्ड डालकर हम उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दो तरीके से यह फॉर्म फिल किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो ये ऑफिशियल यूपी ट्रिपल एससी की जो ऑफिशियल साइट होती है वहां पर ये दोनों ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा, after login the complete information of the candidate, his photo and signature will be also be visible. The candidate will have to fill the information related to the post he is asking for the application. ठीक है, देखिए अगर साथियों जैसे ही आप उसको फिल करोगे तो वहां पर आपके फोटो और साइन जो आपने पीईटी में दे रखे थे वो आपके सामने खुलकर सामने आ जाएंगे। उसके बाद आपको फीस पे यहां पर कर देनी है। ठीक है, फीस पे कर देनी है। उसके बाद
काइंडली चेक द कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट, यानी कि जो भी चीजें आपने फिल करी हैं उनको आपको चेक करना है, जैसे एलिजिबिलिटी हो गई, आईडी प्रूफ हो गया, है ना, एड्रेस डिटेल हो गई, बेसिक डिटेल, उनको आपको चेक करना है। ठीक है, उसके बाद साथियों अगले पॉइंट पर, है ना, स्कैन वाले जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको वहां पर देखना है कि काइंडली रीड स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट फ्रॉम, जैसे फोटो, साइन, आईडी, है ना, ये सारी चीजें हमें वहां पर देखनी है। उसके बाद नेक्स्ट इन सबको साथियों जैसे अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले इनको हमें केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, केयरफुली इन सभी कॉलम को चेक करना है। उसके बाद साथियों आपका जो फाइनल प्रिंट आउट का जो पेज होगा वो आपके सामने यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर किसी को मतलब ये फॉर्म किसी के पास अगर वो डिग्रियां हैं और पीईटी का स्कोर कार्ड है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आज इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो इतनी ही बात थी, इतनी ही जानकारी आपके लिए देने के लिए मैं आया था। धन्यवाद, जय हिंद।